आज इसलिए जो है कि वो असफल रह जा रहा है, क्योंकि वो अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने जीभ पे लगाम नहीं लगा रहा है। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जब एक वचन को देखते हैं हम, मैं चाहता हूं आप सब एक वचन को निकालें। इसमें परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर कहता है कौन है वो, कौन मनुष्य है जो दीर्घायु चाहता है, जो अपने लाइफ में अच्छा दिन देखना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य क्या करे, वो अपने जीभ पे जो है कि लगाम लगाए, अपने जीभ को छल कपट से रोके, अपने मुंह की चौकसी करे। परमेश्वर कहता है क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति करता है, परमेश्वर कहता है वो अपने अर्धवाई को बढ़ाता है। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जब देखते हैं हम भजन संहिता में 34 अध्याय में, मैं चाहता हूँ आज जितने लोगों के पास परमेश्वर की कलाम है, आप इस कलाम को आप निकालें। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे हम। जितने लोगों के पास ये परमेश्वर के कलाम है, मैं चाहता हूं आप सब निकालें भजन संहिता। थैंक यू जीसस। भजन पेज संहिता नंबर 676। और क्या लिखा उसमें? वह कौन मनुष्य है हाँ, जो जीवन की इच्छा रखता है हाँ, और दीर्घायु चाहता है, हाँ, हाँ, ताकि भलाई को देखे, अपनी जीभ को हाँ, बुराई से रोक रख, हाँ, हाँ, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन बताता है कि वो कौन मनुष्य है जो दीर्घायु चाहता है, जो अपने जीवन में लंबी उम्र जीना चाहता है, जो अच्छाई देखना चाहता है। परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति क्या करे, अपने जीभ को छल की बातों से रोके। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह की चौकसी करे। जाते क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जैसे एक वन में, बगीचे में एक माचिस के तिल्ली से, एक अंगारी से जो है कि पूरे वन में आग लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक माचिस के तिल्ली से यानी एक चिंगारी से जैसे पूरे वन में आग लग जाता है, वैसा ही हमारा जीभ है जो हमारे पूरे बॉडी में आग लगा देता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन में जो खुशियां है उसको बर्बाद कर देता है, उस हरे भरे जिंदगी को नाश कर देता है। कौन? हमारा जुबान। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग दीर्घायु चाहता है, शांति से रहता है, अपने घर में देखना अच्छे से चाहता है रहना, लेकिन जीभ पे लगाम नहीं लगाता है, इसलिए वो अपने खुशी को, अपने आशीष को वो खो दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा जीभ जो है इसमें जीवन और श्राप दोनों है। हमारे जीभ पे जीवन और श्राप दोनों है। परमेश्वर कहता है आशीष भी है और श्राप भी है। जो जिस काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। नीति वचन में भी मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ ले। नीति वचन 18 और उसके 21 वचन। जीभ के बस में हाँ, मृत्यु और जीवन, जीभ के वश में यानी मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। बोलता है दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है। बोलता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। क्योंकि जो इस जुबान को, क्योंकि प्रभु कहता है आप याद रखना, नमक का स्वाद बहुत अच्छा है ना? नमक का स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है
लेकिन जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो फिर किसी काम का नहीं आता है। वैसा प्रभु कहता है हमारा जीभ का स्वाद तो अच्छा है, लेकिन अगर ये बिगड़ जाता है तो मृत्यु को भी उत्पन्न कर देता है। एक इंसान को जो क्या करता है कि ये मुंह हमारा जुबान जो है, जुबान, प्रभु कहता है आज बहुत से देहात में लोग भी एक कहावत कहता है, ये मुंह जो है ये पान भी खिलाता है और मुंह है जो लात भी खिलाता है। और आपको पता है जिस दिन हमारा न्याय भी होगा ना, हमारे बातों का होगा, हमारे जुबान का होगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने जुबान की जो है कि बातों का लेखा देगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि जो मुंह से बोएगा परमेश्वर कहता है वही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज बहुत से लोग जीवन में अच्छाई देखना चाहता है, जीवन को बढ़ाना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता, बोलता और कुछ साल जिएंगे, लेकिन जीभ के स्वाद बिगड़ जाने से आज नशा में चूड़ है और अपने अर्धवाई को कम कर दिया है। आपको पता है आज उस घर में शांति है, जिस घर में शांति है, और वो चाहता है मेरे घर में शांति बना रहे, मेरे घर में बरकत बना रहे, मेरे घर में आशीष बना रहे, लेकिन अपने जीभ के वजह से, अपने जुबान के वजह से आज वो क्या कर रहा है, उस घर को तहस और नहस कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि हंसते खुशते जिंदगी में आज उसने जुबान पे कंट्रोल नहीं किया, उसने जुबान पे जो है लगाम नहीं लगाया, उसने गाल बजाया। और प्रभु के कलाम बताता है कि जो गाल बजाता है वही नाश हो जाता है, लेकिन जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग प्राण की रक्षा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपने जुबान पे लगाम नहीं लगा रहा है। अरे आज कोई गाली देता है, आप याद रखना आज झगड़ा कैसे होता है, हमारे जुबान की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा जुबान पे कंट्रोल है, मजाल ही नहीं है कोई झगड़ा करके चला जाए, मजाल ही नहीं हमारे घर झगड़ा हो जाए। आज शैतान को असर इसलिए मिल जाता है जो अपने जुबान पे लोग लगाम नहीं लगाता है। यस, शैतान उस घर में जाके ताश नाश कर देता है, उसके हंसते खेलते जिंदगी में जो है कि आज आग जो है, आज वो क्रोध का, नफरत का बीज बो देता है, इसलिए क्योंकि वो अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं कर रहा है। यस, ये इंसान जो है बुराई को बुराई से जीतने की कोशिश करता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, और वो क्या कर रहा है, बुराई को बुराई से चाहता है मैं जीत लूं, लेकिन यीशु एक बात बोलते हैं कि मेरे बेटा मेरे बेटिया तुम बुराई को बुराई से नहीं, अरे तुम बुराई को अच्छाई से जीत लो, तुम्हारे घर सर्वदा शांति बना रहेगा। अगर कोई गाली देता है तुम अपना जुबान बंद करके देखना, तुम्हारे घर में खुशियां कोई भी नहीं चुरा सकता, तुम्हारे घर की खुशियां को कोई नहीं चुरा पाएगा। तुम कमाओगे, अच्छे से खाओगे, तुम अपने घर में चैन से रहोगे, शांति से रहोगे, तुम अपने घर को, अपने जीवन को शांति में रखोगे, अपने अर्धवाई को बढ़ाओगे, तुम काफी दिन तक इस धरती पे जियोगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने घर को इसलिए तबाह कर देता है क्योंकि वो अपने जुबान पे लगाम नहीं लगाता है, अपने जीभ पे लगाम नहीं लगाता है। आज अपने जीभ का स्वाद को बिगाड़ दिया है और इसलिए वो नाश होते जा रहा है। हालेलुया, लेकिन मेरा प्रभु कहता है मेरे बेटा मेरे बेटी, अगर आप जीना चाहते हो, वो कौन मनुष्य है, वो एक की बात नहीं करता है, बोलता है पूरे दुनिया में हर एक मनुष्य की बात करता है। बोलता है अगर तुम काफी दिन जीना चाहते हो, अपने जीवन में अच्छा देखना चाहते हो, तो तुम क्या करना, तुम अपने जुबान पे लगाम लगाओ, तुम अपने जीभ की चौकसी करो, क्योंकि अगर तुम्हारा जीभ चौकसी में है, अगर तुम्हारा जीभ के स्वाद अच्छा है, तो तुम धरती पे 100 साल तक जियोगे। हालेलुया, लेकिन कंट्रोल नहीं होने की वजह से आज बहुत से लोग आशीष खो देता है। आपको पता है क्योंकि परमेश्वर के कलाम बताता है कि एक व्यक्ति था, इसका बाइबल में बताता है, न्यायों की किताब में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमशोन। वो शिमशोन इतना बलवान था, इतना जो है कि आशीषित था, परमेश्वर ने उसको गर्भ में ही परमेश्वर ने आशीष दे दिया था। वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने कहा था कि तुझसे तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, लेकिन वो अपना आशीष को खो दिया, अपने बरकत को खो दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने जुबान पे लगाम नहीं लगाया। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह की चौकसी नहीं किया, उसने गाल बजाना शुरू कर दिया, और गाल बजाने के वजह से उसने अपना आशीष खो दिया। जो जीना था काफी साल, वो आधे उम्र में मर गया। हालेलुया। आज एक इंसान जिसको जीना है काफी साल, लेकिन अपने जुबान पे कंट्रोल न होने की वजह से
आज वो आधे उम्र में मर जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, आज भी बोलता है, आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि अगर आप जीना चाहते हो, अगर आप आशीषित बनना चाहते हो, अगर आप जो है, परमेश्वर कहता है कि अगर आप जो है लंबी उम्र जीना चाहते हो तो आप अपने मुंह की चौकसी करो। यस। अपने जीभ पे जो है बोलता है कि अपने जीभ की चौकसी करो, तुम्हारे जीभ से कोई छल की बात न निकले। क्योंकि परमेश्वर कहता है ये एक मनुष्य जो भी है इस धरती पे, आज जो भी आप अपने जीभ से जो बोलते हो, अपने जुबान से जो बोलते हो, वही बात जो है आपका न्याय कराएगा। वही बात जो है आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बताएगा। इस संसार बोलता है, बहुत से लोग बोलता है कि मनुष्य खाने से अशुद्ध हो जाएगा, भोजन से अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना, परमेश्वर कहता है मनुष्य खाने से भोजन से कभी अशुद्ध नहीं होता, मनुष्य अपने बातों से अशुद्ध होता है। जो मनुष्य बोलता है मनुष्य को वो अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे बेटा, मेरे बेटी, आप जितने दिन तक इस धरती पे जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर शांति में रहे, आपके घर आशीष में रहे, तो आप अपने मुंह को कंट्रोल करो, अपने जुबान पे कंट्रोल करो, अपने जीभ की चौकसी करो। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। 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 क्या आप चाहते हो अपने जुबान पे कंट्रोल करना? यस। अब चाहते हो अपने जुबान पे कंट्रोल करना? यस। क्योंकि आप अच्छे बातें बोलोगे, मैं बोलता हूँ आपका भला ही होगा। यस। आमीन। आप अपने जुबान से अच्छे बातें निकालोगे, अपने जुबान से अच्छे बात, अच्छे शब्द बोलोगे, परमेश्वर कहता आपका भला ही होगा और आप धन्य होंगे। यस। हालेलुया। 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 लेकिन जब आप गलत निकालोगे, गलत बातों बोलोगे, परमेश्वर कहता है कि उसी की वजह से आज एक इंसान पता है किससे फंस जाता है। परमेश्वर कहता है एक इंसान अपने मुंह के बातों से, क्योंकि नीति वचन में देखते हम, नीति वचन में 6 अध्याय उसके 2 वचन में, मैं चाहता हूं देखो इसमें क्या लिखा, हर एक व्यक्ति अपने बातों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा फंसता है। हालेलुया। किसके द्वारा फंसता है? हर एक व्यक्ति अपने बातों के द्वारा पकड़ा जाता है।